अब मनुवादियों ने हमें धम्म को सीखने से रोका है क्या? बताइए मुझे। भगवान बुद्ध की शरण जाने से रोका है? मना करा उन्होंने? पढ़ने से मना करा उन्होंने? कुछ मना नहीं करा। लेकिन हम पढ़े ना, हम भगवान बुद्ध के धम्म को ना जाने, हम बाबा साहेब संविधान को ना पढ़े, और दोष किसको दें? मनुवादी देश को खा रहे हैं, मनुवादी देश को नष्ट कर रहे हैं, मनुवादी संविधान को खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब जो ये नारे लगा रहे हैं वो लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा कि एक गरीब को भी इस देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। ठीक है, एक गरीब को भी। लेकिन आज एक गरीब जो है, जैसी वो चुनाव लड़ने की सोचता है कि नहीं मैं तो चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, ऐसा सोचता है। अब बताइए बाबा साहब ने क्या ऐसा लिखा है संविधान में कि चुनाव लड़ने के लिए इतने रुपए चाहिए? हमारे पास एक योजना ये है कि जैसे हमने इन बच्चों को तैयार किया ना, कैसा लगा इन बच्चों को तैयार किया आपको? अच्छा लगा? तो आपके गांव में जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले उनका एडमिशन विश्व शांति निवारण स्कूल जो वहां पे खुला है, सभी जानते हैं खुला हुआ स्कूल, वहां पे उनका एडमिशन कराना है। ठीक है, कोचिंग दे रहा है, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस वगैरह जनरल जो क्लासेस है वो भी चल रही है, ये काम हो रहा है। तो आपको जरूरत है बच्चों की इन बातों की, है ना? इसके बाद हम फरवरी मार्च से अगले साल जो आने वाला है उससे यहाँ पर नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक स्कूल शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें जो है जो आचार्य बन जाएंगे हमारे बच्चे उनको फ्री एजुकेशन। ठीक है, और ड्रेस भी इनकी लागू होगी, ड्रेस बनवाई जाएगी, और इनके लिए किताबें होंगी इंग्लिश मीडियम की, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देंगे। ठीक है, अब ये स्कूल चलाने के लिए, अब स्कूल चलाने के लिए खर्चा तो होता ही है, खर्चा कहां से आएगा ये बताइए? और आप ही के बिहार में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, आपके लिए बहुत प्रसन्नता की बात होनी चाहिए ना? तो हम लोग क्या कार्यक्रम मना रहे हैं? बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर सांस्कृतिक परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है। और नीचे धम्म संघ का मूल मंत्र लिखा हुआ है, क्षमा करना सीखिए। कितने लोग करते हैं क्षमा? बताइए, हाथ कीजिए जो क्षमा करते हैं। नहीं बच्चा लोग, आपको नहीं, आप लोगों को तो बहुत अभ्यास हो गया। बताइए, आप क्षमा करता है कोई किसी को? नहीं करते। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तुरंत उबल पड़ते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, ऐसा ही है। फिर क्या लिखा है? सहनशील बनिए, तो सहनशीलता भी नहीं है, है? हमारे दुख के कारण हमें पता ही नहीं क्या दुख का कारण है। फिर क्या लिखा है? अप्रमादी रहिए, कि जब तक हमारी समस्या दूर ना हो जाए तब तक काम करते रहिए। गरीबी हमारे लिए रोग है, गरीबी कैसे दूर होगी? काम करने से, है ना? तो गरीबी दूर कैसे होगी? अप्रमादी रहने से। बच्चे लोग कौन बोल रहे हैं? आप खड़े हो जाइए, आप खड़े, इधर आइए, इधर आइए, जल्दी से, जल्दी आइए, खड़े हो जाइए बेटा, खड़े हो जाओ, बात को मानो, जल्दी आओ। यहाँ मुझे डर लग रहा है, यहाँ पे खड़े हो जाओ। बॉडीगार्ड, अच्छा इलाज है। तो अप्रमादी हम रहते भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन क्या होता है? शाम को एक एंटरटेनमेंट होता है, दारू का होता है ना, तो पैसा वहां चला गया। फिर क्या होता है? आगे लिखा हमने धैर्य रखिए, धैर्य बिल्कुल नहीं है, हमें अभी चाहिए, हमें अभी चाहिए, हमें इंतजार नहीं करना है? सबके पास ये बीमारी है, हम लोग बीमार हैं, बहुत बड़ी बीमार है, और भी बता रहा हूं मैं, भी उसी पे कहानी सुनाई मैंने अभी आपको। सब कुछ बदलने वाला है अगर हम धैर्य रखें, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो हमेशा बनी रहे। सुख भी आता है, दुख भी आता है, सब जानते हैं ना? ना हमेशा कभी सुख रहता है, ना हमेशा कभी दुख रहता है। लेकिन हम लोग पास धैर्य नहीं है। दुख आया तो रोने पीटने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, हाय रे मरा, हाय रे मरा। और सुख आता है तो नाचने लगे, गाने लगे, होता है ना ऐसा? उदाहरण दूं, एक परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा पैदा होने पे क्या करता परिवार? डीजे लगाएगा, उस पर खूब बड़ा प्रोग्राम करेगा, सारी रात नाचेंगे, गाएंगे। और अगले दिन क्या हुआ? बच्चा बीमार पड़ गया। अगले दिन क्या हुआ? बच्चा मर गया। फिर क्या हुआ उस परिवार का? हाय रे मेरा बच्चा, मतलब इतना रोएंगे, इतना पीटेंगे, क्यों रो रहे हो, क्यों पीट रहे हो? सोचिए जरा, जब बच्चा पैदा हुआ क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि ये बच्चा एक न एक दिन मरेगा? सबको पता है ना?
सबको पता है, उस परिवार को पता था, तो तुम नाचे क्यों, गाए क्यों, तुमने खुशियां क्यों मनाई, क्यों मनाई खुशियां? क्या इसलिए कि वो एक दिन मरेगा इसलिए खुशी मना रहे हो? फिर जब वो मर रहा है तो फिर रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? जब आप बातें कर रहे हो, बहुत जरूरी बात है, दोबारा से अगर किसी की बात हुई तो बॉडीगार्ड की जरूरत है, मुझे अकेला बॉडीगार्ड मेरा काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो हमारे जीवन में दुख क्या है? दुख कोई और नहीं है, दुख हम खुद हैं, हम खुद ही दुख का कारण है, क्योंकि हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते। और भगवान बुद्ध ने क्या बोला? मनो पुप्पंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वह तो पदंग। 2500 साल पहले ये बात कही और आज भी लागू है। भगवान वो जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं, असत्य कभी बोलते नहीं है, झूठ कभी बोलते नहीं है। और जब सत्य बोलते हैं तो सत्य सनातन है, सत्य सनातन है। सनातन मतलब जो हमेशा बना रहता है, हमेशा एक जैसा रिजल्ट देता है, उसका परिणाम कभी नहीं बदलता। तो भगवान बुद्ध की बातों का परिणाम कभी नहीं बदलता। आप लोग बात कर रहे हैं, खड़े हो जाओ, आप लोग खड़े हो जाओ, आप यो ब्लू टी शर्ट कम स्टैंड हियर, वहीं पर वहीं पे वहीं खड़े हो जाइए बस। तो भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। इसका मतलब जो भी हम काम करते हैं वो सबसे पहले कहाँ आता है? मन में आता है, वहीं आता है ना। सोचिए जरा, कोई भी काम आप करते हैं तो काम करने से पहले मन में सोचते हैं ना, पहले उसके बाद ही काम करते हैं। तो उसके बाद क्या है? मन ही श्रेष्ठ है। मन क्या है? श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि हर बात इसके नियंत्रण में है, इसके बिना कोई बात कोई काम हो ही नहीं सकता। अब बताइए, मन श्रेष्ठ हुआ नहीं हुआ? फिर क्या है? मन श्रेष्ठ है और सब कुछ मनोमय है। मनोमय मतलब सब कुछ मन से बना हुआ है। जरा एक बार चारों तरफ नजर घुमा के देखो कि क्या क्या मन से बना है। ये ईंटा जिसने बनाई है, पहले क्या वो मन में आई एक बात कि ईंट की जो जरूरत है, दीवार बनानी है, दीवार खड़ी करनी है, पहले हमने गारे से बनाई, मिट्टी से बनाई, उसमें तकलीफ हो रही थी, ईंट का दिमाग लगाया, दिमाग में आई कि ईंट पर लगा लो, फिर ईंट कच्ची बनी, फिर दिमाग आया कि ईंट को पका लो। ऐसा ही हुआ ना। ये स्टैंड, ये माइक, ये दरी, ये जितनी भी चीजें बनाई है हमने, ये सब मन से निकली है। मन से निकली है। सबसे पहले इंसान जब पैदा हुआ तो कुछ नहीं था उसके पास, जंगल में ऐसे ही नंगा घूमता फिरता रहता था, कपड़े भी नहीं थे। फिर उसने जो है, जब बारिश होने लगी, धूप होने लगी, गर्मी सर्दी होने लगी, तो बचने के लिए कभी पेड़ के नीचे, कभी पहाड़ के नीचे, कभी गुफा के अंदर वो अपना आश्रय लेने लगा, है ना। जब उसके पास इतनी बुद्धि भी नहीं थी, धीरे धीरे विकास हुआ बुद्धि का, धीरे धीरे विकास हुआ, और विकास करते करते आज आप इतने अच्छे अच्छे मकानों में बनाकर रहते हैं। और आपके गांव में जो है दोनों तरह के वो हैं। पिछली जिंदगी आपको दिखाई दे रही है, मिट्टी के मकान बने हुए हैं। आज की मॉडर्न जिंदगी दिखाई दे रही है, पक्के घर बने हुए हैं, है ना, टाइल के भी घर बने हुए हैं। आपको सब पता है कि हाँ ये पुराना जमाना है, ये नया जमाना है। तो इसका मतलब सब कुछ विकास हुआ है, चमत्कार कुछ नहीं हुआ। कोई चमत्कार हुआ है क्या? बताइए, वो चमत्कार हुआ कोई? अगर किसी ने कोई चमत्कार किया होता तो जब मनुष्य नंगा घूम रहा था, जब उसको कपड़ों की जरूरत थी तभी कपड़े देता उसको। दिया किसी ने कपड़ा? किसी ईश्वर ने, किसी देवी देवता ने कोई कपड़ा नहीं दिया। बेचारा हमारे पूर्वज जो है, कितने लोग जो है सर्दी से मरे होंगे, कितने गर्मी से मरे होंगे, कितने बारिश में बाढ़ में बह गए होंगे। हुआ ना, कोई बचाने नहीं आया। लेकिन हम लोग जो है ये सोचते हैं कि चमत्कार होता है, जादू होता है ना। लेकिन भगवान बुद्ध जो कर रहे हैं कि चमत्कार से कम है। और भगवान बुद्ध सच बोलते हैं, गलत नहीं बोलते। तो भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं कि सभी कुछ मन में आता है और मन से ही सब कुछ होता है, ये सब कुछ मनोमय है। तो अगर सब कुछ मन में आता है तभी बाहर उसका कार्य का परिणाम आता है, तो फिर हम अपने मन में अच्छी बातें क्यों ना लेकर आए? सोचिए जरा, एक आदमी सोचता है अपने मन में, क्या सोचता है कि भाई मुझे अपना परिवार चलाना है, परिवार चलाना है तो धन कमाना है। कितना धन कमाना है? कि मुझे 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी तो मेरा काम चल जाएगा। एक आदमी सोचता है। तो बताइए, जब मन में उसने 10,000 रुपए महीने की इनकम के बारे में सोचा, तो क्या अपनी पूरी जिंदगी में कभी वो 20,000 50,000 कमा पाएगा?
कभी नहीं कमा पाएगा, क्योंकि वो उससे कम ही कमाएगा। जितना मन में आया है उतना ही काम करेगा, उतना ही विचार करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। एक आदमी सोचता है कि भाई मेरा तो 1 लाख रुपए महीना से भी काम चलने वाला नहीं है। अब सोचिए, जिस आदमी ने अपने मन में ये सोचा कि मेरा तो 1 लाख रुपए महीने से भी काम चलने वाला नहीं है, तो क्या वो कभी 10,000 रुपए पाएगा? अगर काम करेगा तो कम रह जाएगा, तो कितना कम रहेगा भाई? 1 लाख नहीं तो 90,000 है, और कम हो तो 80,000, और कम रहेगा 70,000। इससे कम तो नहीं आएगा, क्योंकि उसका गुजारा ही नहीं होने वाला। तो हमारे मन में बहुत कुछ है। जिसने मन में जैसा विचार लेकर आया, छोटा विचार लेकर आया तो छोटा बन गया, बड़ा विचार लेकर आया तो बड़ा बन गया। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं, लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। क्या है? छोटा लक्ष्य अपराध है। उदाहरण के लिए बाबा साहब भी कहते हैं कि जब हमारे समाज की कोई महिला गर्भवती होती है, तो वो क्या सपना देखती है कि कहां पर चपरासी की, कहां पर मजदूर की, कहां पर सफाई कर्मचारी की जॉब खाली है, जहां पर मेरा बच्चा कल को अपना पेट पालने का रोजगार करेगा। ये हमारे समाज की महिलाएं देखती है सपना, जब वो गर्भवती होती है। वहीं पर जब दूसरे जाति के जो महिलाएं हैं, जो अपने आप को ऊंची जाति का कहते हैं, जब वो महिलाएं, आप आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आइए, आइए, इधर आइए, जल्दी आइए, खड़े हो जाइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए, आइए, वहां खड़े हो जाइए, बाबा को डर लग रहा है। हाँ, तो दूसरे समाज की जो ऊंची जाति की कही जाती हैं, वो जब सपना देखती हैं, जब गर्भवती होती है, तो क्या देखती हैं? कहां पर जज की कुर्सी खाली है, कहां पर आईएएस आईपीएस की कुर्सी खाली है, कहां पर वकील, डॉक्टर, इंजीनियर की कुर्सी खाली है, जहां पर जाके मेरा बच्चा बैठेगा। अब सोचिए, जिनके मन में केवल अपने बच्चे को आईएएस, आईपीएस, जज, वकील, डॉक्टर बनाने की ही बात है, क्या उनके बच्चे कभी सफाई कर्मचारी का काम करेंगे? क्या बताइए मुझे, कभी मजदूर बनेंगे? और जो लोग अपने बच्चे को केवल सफाई कर्मचारी, मजदूर, बस पेट पालने तक सीमित रख रहे हैं, क्या उनके बच्चे कभी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, जज, डॉक्टर, वकील बन पाएंगे? तो भगवान बुद्ध ने क्या गलत कहा बताइए? और भगवान बुद्ध को कोई मानना नहीं चाहता। भगवान बुद्ध ने इस बिहार की भूमि पर अपने धर्म का प्रचार किया। अगर भगवान बुद्ध की बातें हमारे घर में आ जाएं, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएं। लेकिन हम लोग तो भगवान बुद्ध की बात क्यों मानेंगे? हमने तो तुलसी का पौधा लिया, उस पर लाल चुन्नी बांध दी, उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। अरे भाई, ये क्या बात हुई बताइए? अब वो पौधा है ना, उस पर तुमने चुन्नी बांधी तो तुम्हें क्या देगी वो पौधा? चुन्नी नहीं बांधोगे तो क्या देगा पौधा? अगर उस पौधे में तुमने रोज पानी नहीं दिया तो मर जाएगा। चाहे तुम चुन्नी बांधो चाहे मत बांधो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बताइए मुझे। लेकिन हमारे दिमाग में किसने भर दिया? जो लोग नहीं चाहते कि भगवान बुद्ध और बाबा साहेब हमारे घर में आए, उन लोगों ने हमारे दिमाग में ये बात डाल दी। कभी पेड़ के धागे बांध रहे हैं, कभी पेड़ पे दीपक जला रहे हैं, उससे हम पेड़ को नष्ट कर रहे हैं। ऐसी बातें हमने सीखी, लेकिन भगवान बुद्ध की बातें हमने नहीं सीखी। तो जिन बातों को करने से हमें फायदा होगा और उन बातों को नहीं करेंगे, तो क्या हमें फायदा हो पाएगा? जो भोजन हमें खाना चाहिए वो तो हम खाए ना। जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, उनको बोले कि भाई पालक खाओ, है पालक खाओ, और क्या खाओ? तोरई खाओ, लौकी खाओ, और बच्चे क्या बोलते हैं? नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता, करेला कड़वा लगता है? और क्या बोलते हैं? मुझको चाउमीन चाहिए, चाउमीन खानी है, मोमोज खाना है, समोसा खाना है? कूड़ा खाना है। तो बताइए, कूड़े में क्या स्वास्थ्य मिलेगा क्या? लेकिन नहीं, कूड़ा खाना है। तो इसलिए भगवान बुद्ध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध आपको, आपकी जिंदगी को जीने के लिए, आपके दुखों को दूर करने के लिए हर एक बात बता रहे हैं। उदाहरण दूं एक और, मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे पास 6 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी है? जीभ, आंख, त्वचा, कान, नाक और मन। ये 6 इंद्रियां हैं, और 6 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। अब एक इंद्रिय लेंगे, जीभ है, एक इंद्रिय है, इसका विषय क्या है? टेस्ट, स्वाद, है ना?
अब जैसे ही भोजन जो है इस जीव पर आता है तो क्या होता है, या तो हमें अच्छा लगेगा तो क्या कहेंगे, और ले आओ मम्मी, और दो और दो। खानी थी 2 रोटी और खा गए 4 रोटी। आप जो 2 रोटी एक्स्ट्रा खाई है उसका क्या होगा, नुकसान तो होगा। हो सकता है कि तुरंत ही उल्टी हो जाए या पेट में दर्द होने लग जाए, हो सकता है ना। अगर नहीं भी हुआ तो जमा हो गया पेट में, 1 साल बाद 2 साल बाद मोटापे के रूप में, डायबिटीज के रूप में, किसी न किसी रूप में जो है वो नुकसान देगी, देगी ना। अगर भगवान बुद्ध की बात मानी होती, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, शुभानुपस्सिंग विहरंतं इंद्रियेषु असंभुतं भोजनमहि च अमतयुं कुशीतंग हीन वीर्यं संग वे पसहति मारो वातो रुखंग व दुब्बलं। कि जो लोग शुभ ही शुभ देखते हुए फिरते हैं, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, उन्हें कुछ गलत दिखाई नहीं देता, और जो इंद्रियों से असंयमित है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, जीभ पे भोजन आया और अच्छा लगा और चाहिए ज्यादा खा गए, कंट्रोल नहीं है, भोजन की मात्रा नहीं जानते, तो उनको जो है वो इतने कमजोर हो जाते हैं, तो वह उनको जो है मार उसी तरह से तंग करती है जैसे कि एक कमजोर वृक्ष को जो हवा है वो उखाड़ देती है। भगवान बुद्ध कहते हैं एक एक बात भगवान बुद्ध की बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन भगवान बुद्ध की शरण आएंगे, धम्म की शरण आएंगे, तो भगवान बुद्ध के धम्म का हमें प्रचार करना है। सीधी सी बात पे आ जाए, भगवान बुद्ध की बातें इंपॉर्टेंट है या नहीं है? कितने लोग चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का प्रचार होना चाहिए? अच्छा, तो भगवान बुद्ध का प्रचार करना है या भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार करना है? बताइए, किससे फायदा होगा, भगवान बुद्ध के प्रचार से या भगवान बुद्ध के धम्म के प्रचार से? भगवान बुद्ध के विचार से, यानी कि धम्म से। बिल्कुल ठीक कहा। अभी समाज में, हाथ नीचे कर लो बच्चों लोग, अभी समाज में किस बात का प्रचार हो रहा है, भगवान बुद्ध का या भगवान बुद्ध के धम्म का? आप लोग आगे आ जाइए ना, थोड़ा सा मैं देखता भी रहूं और समझता भी रहूं। पीछे से आप आगे आ जाइए प्लीज। नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा ना, आप तो मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं कुर्सी बैठा हूं, पर आप लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंद्रियों की बात हमने छोड़ दी बीच में, क्योंकि हमें अपनी महत्वपूर्ण बात करनी है। बाबा साहेब जयंती बना रहे हैं, बाबा साहेब का जो मिशन है, क्या मिशन है बाबा साहेब का? बाबा साहेब का मिशन क्या है बताओ? कि आप लोगों को एमएलए में बनाइए, मिशन है बाबा साहेब का। तो किस चीज का मिशन है? नहीं, चलिए मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। बाबा साहेब का मिशन है कि आपके दुख दूर हो, आपके दुखों को दूर करना ही बाबा साहेब का मिशन है। सही है गलत है? बाबा साहेब जिए, बाबा साहेब मरे, आपके लिए मरे, आपके लिए जिए, पूरी जिंदगी जिए ना। तो हमें बाबा साहेब का मिशन पूरा करना है। क्यों पूरा करना है? अगर बाबा साहेब का मिशन पूरा हो जाएगा तो उससे बाबा साहेब को फायदा होगा क्या? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब अब हमारे बीच में नहीं है, उन्हें कोई फायदा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन उनका मिशन जो है अगर वो पूरा करेंगे तो उससे किसको फायदा होगा? हमको फायदा होगा। तो हमें उनका मिशन पूरा करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है मिशन को जानते ही नहीं है कि मिशन क्या है, और जब मिशन को जानते ही नहीं तो पूरा किसको करेंगे? समझने वाली बात है ना। तो पहले तो हमें मिशन जानना है कि मिशन क्या है। तो मिशन क्या है? मिशन है समाज के दुखों को दूर करना। ठीक है। अभी मैंने पूछा कि हम भगवान बुद्ध का प्रचार करेंगे या भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार करेंगे, तो अभी जो बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया, और उसके बाद बाबा साहेब का देहांत हो गया 6 दिसंबर 1956 को। उसके बाद जो लोग उनके मिशन के नाम पे जो काम कर रहे हैं समाज में, तो वो क्या काम कर रहे हैं? भगवान बुद्ध का प्रचार कर रहे हैं या भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार कर रहे हैं? बताइए। वो भगवान बुद्ध का प्रचार कर रहे हैं। अगर भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार किया होता तो भगवान बुद्ध का धम्म फैला होता ना। और भगवान बुद्ध का धम्म फैलता तो हम लोग बीमार हैं, हम लोगों का इलाज होता, हम लोग स्वास्थ्य मिलता। लेकिन हम लोग बीमार है तो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केवल भगवान बुद्ध का प्रचार हुआ है, भगवान बुद्ध की तस्वीर का प्रचार हुआ, भगवान बुद्ध के झंडे का प्रचार हुआ, भगवान बुद्ध के जो चीवर पहनकर जो लोग घूमते हैं उनका प्रचार हुआ कि वो बनते लोग हैं, ये सब हम लोग जान पाए। लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म क्या है वो हम लोग नहीं जान पाए। अभी जो आचार्य लोगों ने आपको जो यहाँ पे बताया वो धम्म है, मैं जो बता रहा हूँ वो धम्म है।
तो हमें इस बात का प्रचार करना है जिससे हमारे दुख दूर होंगे। ठीक बात है। तो अब भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार करने के लिए क्या तरीका है? किसी के पास तरीका है, कोई योजना है? बताइए मुझे। अगर किसी के पास कोई योजना है तो वो बताइए, नहीं है तो हम बताते हैं, तो हमारी सुन लो। अगर हमारी बात समझ में आ जाए तो उसको मान लो। तैयार हैं? सभी तैयार हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो हमारे पास एक योजना ये है कि जैसे हमने इन बच्चों को तैयार किया ना, कैसा लगा इन बच्चों को तैयार किया आपको? अच्छा लगा? तो आपके गांव में जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले उनका एडमिशन विश्व शांति निवारण स्कूल जो वहां पे खुला है, सभी जानते हैं खुला हुआ स्कूल, वहां पे उनका एडमिशन कराना है। ठीक है। अभी हमारा स्कूल केवल ये धर्म का आपको प्रशिक्षण दे रहा है, साथ में कोचिंग दे रहा है, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस वगैरह जनरल जो क्लासेस है वो भी चल रही है, ये काम हो रहा है। तो आपको जरूरत है बच्चों की इन बातों की, है ना? इसके बाद हम फरवरी मार्च से अगले साल जो आने वाला है, उससे यहाँ पर नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक स्कूल शुरू करने वाले हैं। ठीक है। और उसमें जो है, जो आचार्य बन जाएंगे हमारे बच्चे, उनको फ्री एजुकेशन। ठीक है। और ड्रेस भी इनकी लागू होगी, ड्रेस बनवाई जाएगी, और इनके लिए किताबें होंगी इंग्लिश मीडियम की, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देंगे। ठीक है। अब ये स्कूल चलाने के लिए, अब स्कूल चलाने के लिए खर्चा तो होता ही है, खर्चा कहां से आएगा ये बताइए? अब मैं भी कोई बहुत बड़ा उद्योगपति तो हूं नहीं जो मैं स्कूल चला दूं एक आध जो है। कैसे स्कूल चलेगा बताइए? हाँ, तो उसके लिए मेरे पास एक योजना है कि आप जो है यहाँ पर एक संघ बनाइए, धम्मपद संघ बक्सर बेलाव। ठीक है। संघ में हर वो सदस्य जो 18 साल का है वो उसका मेंबर बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी मेंबर बनेगा उसको एक शपथ लेनी पड़ेगी कि मैं संघ के प्रति समर्पित रहूंगा। ठीक है। दूसरी शर्त कि मैं संघ के द्वारा लिए गए हर एक निर्णय को मानूंगा। ये दो बातें अगर आपने कर ली तो आपका यहाँ पर संघ बनेगा और उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई गलती की तो संघ आपको दंडित करेगा। जैसे भी मैंने, आचार्य लोग गलती कर रहे थे, आचार्य जो बुला दिया, मैंने बैठा रखा है ना पे, ये दंड है। और इस दंड से इनको नुकसान हो रहा है क्या? इनको नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि डिसिप्लिन में आ रहे हैं, इनको लाभ हो रहा है। ऐसे ही संघ जो है जब आपको दंडित करेगा, किसी को देखा कि उसने शराब पी, संघ को पता लग गया, तो संघ उनको बुलाएगा, उन पे कार्रवाई करेगा और उनको दंड देगा कि आप रोज 1 हफ्ते तक संघ में आकर क्षमा मांगेंगे। अब बताइए, नुकसान है वाली बात हो गई है? फायदे वाली बात है ना? तो इसी प्रकार से जो है संघ बनेगा, तो संघ का निर्णय अगर मानने की शपथ ले रखी है तो क्या बोलेगा वो आदमी कि संघ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो संघ ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखी, मेरी भलाई करने के लिए संघ ने मुझे दंडित किया है, और जो संघ ने मुझे दंड दिया है वो मुझे सहर्ष स्वीकार है, मैं उसका पालन करूंगा। अब बताइए, ऐसी जब बातें आपके गांव में होंगी तो क्या कोई कलह कलेश होगा? अच्छी बात हो रही है ना? तो संघ बन रहा है आपका, तो आपका संघ बनेगा, उसमें हर एक व्यक्ति जो गांव का 18 साल का युवक है, 18 साल या उससे अधिक, वो उसका सदस्य बनेगा। ठीक है। ये संघ कोई गलत काम कर रहा है? अब एक बात सोचिए कि संघ की ताकत क्या होगी। अभी यहाँ पर कम से कम मेरे को लगता है कि 50 से 100 लोगों का संघ बन जाएगा ना? ऐसे अगर हमने पूरे जिले में गांव गांव जाकर संघ बनाया तो बक्सर जिले में एक समय ऐसा आएगा जब 1 लाख लोगों का बक्सर जिले का संघ बन जाएगा। तो 1 लाख लोग मिलकर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, बताइए मुझे। सब कुछ कर सकते हैं ना? और सब कुछ कर सकते हैं तो हमारी सारी समस्याएं सॉल्व, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो समस्याएं बन रही हैं, और हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं तो हमारी समस्याएं घट रही हैं। सीधी सी बात है। तो इसीलिए मान लीजिए, अभी हम लोग जो भी कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, साबुन, तेल, नमक, चीनी, नमक, मिर्च, मसाले, है ना, सब इस्तेमाल करते हैं। तो उसको बनाने वाला कौन है? कौन बनाता है? हम लोग तो बनाते नहीं है, वो लोग बनाते हैं जो हमारा शोषण करते हैं, हम पर अत्याचार करते हैं, वही लोग बना रहे हैं ना। तो अभी करोड़पति अरबपति कौन है? वे लोग हैं। क्यों है अरबपति करोड़पति? किससे हैं? हमसे हैं। अगर हम उनका नमक, तेल, चीनी वगैरह अगर खरीदना बंद कर दें
तो क्या वो अरबपति हो पाएंगे? क्या अडानी अंबानी इस देश के बड़े मालिक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ये लोग अमीर हैं हमारे कारण। तो जब हमने 1 लाख लोगों का संघ बना लिया बक्सर जिले में, तो अपना नमक बनाएंगे। बनाने वाला अगर 1 रुपया भी किलो पर कमाएगा तो कितना रुपया कमाएगा एक महीने में? 1 लाख रुपया। अगर 1 किलो नमक जो है एक आदमी यूज कर रहा है, एक परिवार यूज कर रहा है, और 1 लाख परिवार या 1 लाख लोग हैं, उदाहरण दे रहा हूँ, कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है, ये हम एक नॉर्मल वो लेके चल रहे हैं कि बिजनेस कैसे चल रहा है। वो पैसों पर बिजनेस कर लेते हैं और करोड़पति बन जाते हैं, और वो हमारे द्वारा ही बन रहे हैं। तो हमें जो है हर चीज जो है अपने हाथ में लेनी है। अब फिर मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र के जो एमएलए साहब हैं वो हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी देखरेख नहीं करते, हमारी सड़कें नहीं बना रहे, हमारी नालियां नहीं बन रही हैं, है ना? परेशान है हम। तो हमने ऐसी जो आचार्य लोग हमारे बने, तो हमने अपने संघ का जो हमारा आचार्य बन गया, उसी जो आचार्य बनेगा उसी को हम जो है आगे प्रमोट करेंगे किसी भी मामले में, रोजगार भी उसको देंगे, सब कुछ उसको देंगे जो आचार्य का कोर्स कर लेगा। और ये कोर्स बहुत आसान है, जब बच्चे कर रखते हैं तो हम भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल कोर्स नहीं है। कराने की जिम्मेदारी हमारी है, संघ कराएगा। ठीक है? तो मान लीजिए हमने जो है मिलकर एक आदमी को चुना कि ये आदमी बहुत ईमानदार है, इसको एमएलए बनना चाहिए। तो बताइए उसको एमएलए बनने के लिए अगर पैसे नहीं है, पैसे तो किसी को लगाने ही नहीं चाहिए अपनी जेब से। जो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं चुनाव में, वो समाज सेवा करते हैं या व्यापार करते हैं? बताइए। व्यापार करते हैं ना, और हम जानते हैं, फिर भी उन्हीं को वोट देकर आते हैं। तो बाबा साहेब का जो बात है उससे हम लगातार बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने क्या कहा कि एक गरीब को भी इस देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। ठीक है? एक गरीब को भी। लेकिन आज एक गरीब जो है, जैसी वो चुनाव लड़ने की सोचता है कि नहीं मैं तो चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, ऐसा सोचता है। अब बताइए बाबा साहेब ने क्या ऐसा लिखा है संविधान में कि चुनाव लड़ने के लिए इतने रुपए चाहिए? नींद आ रही है। बैठो बेटा, सॉरी बैठ जाओ। लेकिन अब बात नहीं करेंगे आपस में, ठीक है? आप भी बैठ जाओ, चलो बात नहीं करेंगे। तो बाबा साहेब ने कहीं संविधान में लिखा है कि एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए? लिखा है कहीं? लेकिन इस देश पर आप लोगों का शोषण करने वाले लोग, आप लोग गुलाम बनाने की नीयत रखने वाले लोग, उन्होंने कानून बना दिया कि एमएलए के चुनाव में 15 लाख रुपए खर्च करने की छूट है। जानते हैं सभी? कानून जानते हैं? चुनाव आयोग ने ये कह रखा है कि सीमा बना दी है कि 15 लाख रुपए से ऊपर कोई खर्च नहीं करेगा। इसका मतलब 15 लाख रुपए कर सकता है। चुनाव आयोग ने ये नहीं बोला कि 15 लाख रुपए आदमी कहां से लाएगा, और जो 15 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करेगा तो किस लिए करेगा? समाज सेवा करने के लिए? तो व्यापार करने के लिए करेगा। तो यानी कि बाबा साहेब के संविधान को हम लोग ही मार रहे हैं, हम लोग खत्म कर रहे हैं। और हम इल्जाम किस पे लगाते हैं? मनुवादियों पर, कि मनुवादी जो है संविधान को खत्म कर रहे हैं। अरे भाई, हमने तो अपना काम किया नहीं, और दोष किसको लगा रहे हैं? मनुवादियों पर। क्या मनुवादियों ने हमें ये धम्म को सीखने से रोका है क्या? बताइए मुझे, सीखा है क्या? भगवान बुद्ध की शरण जाने से रोका है? मना करा उन्होंने? पढ़ने से मना करा उन्होंने? कुछ मना नहीं करा। लेकिन हम पढ़े ना, हम भगवान बुद्ध के धम्म को ना जाने, हम बाबा साहेब संविधान को ना पढ़े, और दोष किसको दें? मनुवादी देश को खा रहे हैं, मनुवादी देश को नष्ट कर रहे हैं, मनुवादी संविधान को खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब जो ये नारे लगा रहे हैं वो लोग हमें गुमराह कर रहे हैं। कारण तो हमें, और कारण हम वहां ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए जब संघ बन जाएगा तो हमारा अपना एमएलए बनेगा, हमारे बीच में से एमएलए बनेगा, गरीब आदमी एमएलए बनेगा। तो बाबा साहेब बात आएगी नहीं आएगी? बाबा साहेब बात पूरी होगी? जब गरीब आदमी हमारे बीच में से आदमी एमएलए बनेगा तो बाबा साहेब की बात पूरी होगी नहीं होगी? ये बाबा सपना ये था ना, इसीलिए तो बाबा साहेब ने कहा था जब संविधान सभा में संविधान पास करा दिए तो बाबा साहेब क्या हुए? खुश हुए, और बाहर आकर क्या बोले कि जाओ है मेरे समाज के लोगों, अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। और हमारा समाज तो भूखा नंगा समाज, उसका पैसे ही नहीं है, और बाबा साहेब कह रहे हैं कि जाओ अपने घरों की दीवार पे लिख दो। तो बाबा साहेब का वो सपना था जो इस तरह से पूरा हो सकता है। तो हमें संघ बनाना है, ठीक है? और बाकी मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। बाबा साहेब की जयंती का हम कार्यक्रम मना रहे हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम है ये। आप लोगों का अगर कुछ सवाल हो तो मुझसे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
फिर भी आज मैं हूँ, कल मैं यहाँ नहीं होऊंगा, कल मैं कहीं और होऊंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो गूगल मीट चलती रहती है हमारी, सुबह 5 बजे शुरू होती है, 9 बजे चलती है, फिर 2 बजे फिर शुरू होती है, रात के 12 बजे तक कंटिन्यू चलती है। आप जो है उससे कभी भी जुड़िए और वहां प्रश्न कीजिए। आपको जो कुछ पूछना है, कोई समस्या है, आचार्य सत्येंद्र जी हैं, कोई गलती कर रहे हैं तो इनकी कंप्लेन करनी है तो गूगल में जुड़िए, जुड़कर जो है आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई भी समस्या है तो शिकायत वहां कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।